नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। आए दिन घरेलू विवाद के मामले बढ़ गए हैं। इसका शिकार ज्यादातर महिलाएं होती है। न्याय की गुहार लगाने वाली महिलाओं को न्याय मिलने के लिए भी लड़ना पड़ता है। पुलिस भी महिलाओं के मामले को गंभीरता से नहीं लेकर मामला दर्ज करने समय लगाती है। ऐसी ही एक मामला गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में सामने आया। गौरतलब है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार रिया शेख के लड़की का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से 15 जुलाई 2022 को आरोपी सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ सैयद शौकत अली के साथ हुआ था, जो तकिया मस्जिद के पास मोमिनपुरा में रहते हैं। ट्रैक्टर वाले के नाम से ये परिवार बड़ा ही फेमस है। शादी के 7-8 महीने बाद ही अजहर ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। तुझे तलाक देना है, तुझे दूसरी शादी करना है, तू घर से निकल जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। पेट में पल रहा बच्चा भी धमकी देकर गिराने लगा। भ्रूण हत्या की। बहुत ही मारपीट से आखिर लड़की ने गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की। मार्च महीने में शिकायत की और जून महीने में गिट्टी खदान पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक लड़की पर इतना अत्याचार करने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज करने के लिए 3 महीने का समय क्यों लगाया, ये सवाल अब गिट्टी खदान पुलिस पर उठ रहा है। एक पत्रकार के लड़की को न्याय के लिए लड़ना पड़ता है तो सामान्य की क्या बात होंगी, ये इस मामले से पता चलता है। गिट्टी खदान पुलिस ने आरोपी पति सैयद अजहर अली उम्र 32, कमरुनिसा सैयद शौकत अली सास उम्र 54, यास्मीन खान शोएब खान ननद उम्र 34, आशिक बराडे नर्सिंग होम गोदनी के खिलाफ धारा 498 ए 323 504 506 गर्भपात का 313 वो मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। धारा 313 गर्भपात करने के जुर्म में आजीवन कारावास या 10 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में आरोपियों को गिरफ्तार करना जरूरी है, लेकिन अब तक गिट्टी खदान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ या कार्रवाई नहीं की। उन्हें गिरफ्तार नहीं करने की जानकारी लड़की के पिता रिया शेख ने पत्रकार परिषद में दी। आखिर आरोपियों को गिट्टी खदान पुलिस क्यों बचा रही है, ये सवाल भी पुलिस पर उठ रहा है। इस मामले को पुलिस आयुक्त ने गंभीरता से लेकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश पुलिस को देने की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर पत्रकार रिया शेख ने सोमवार को रवि भवन में एक पत्रकार परिषद ली और बताया कि लड़की का गर्भपात किया, लेकिन हत्या का मामला दर्ज नहीं किया। लड़की से और हमसे दबाव बनाकर जान से मारने की धमकी देकर जबरन स्टैंप पेपर पर तलाक लिया गया, जो अपराध है। 7 से 8 महीने में लड़की को बहुत मारपीट की। ऐसे हैवानों पर पुलिस मेहरबान है। आरोपी और गर्भपात करने वाला भी खुलेआम घूम रहा है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय की गुहार पीड़ित परिवार ने लगाई है। इस मामले के जानकारी के लिए पीआई विनोद तलेकर से बात करने पर पीआई ने क्या कहा, जरा सुनिए। सर नमस्कार, मी विजय खोशे बोलतो, पत्रकार WH न्यूज डिजिटल मधून। एक सध्या काल एक प्रेस कॉन्फरन्स झाली आमच्या पत्रकार मित्राची। त्या प्रकरणात काय अपडेट आहे सर? महिलांचं प्रकरण आहे ते? त्या प्रकरणात आता मी येता एक अपघात झालेला, त्या अपघातातील माणसाला घेऊन आलेलो आहे।
आता त्या तपास अधिकाऱ्याला विचारतो, बोलावून विचारतो, हं. त्यानंतर मला अपडेट भेटेल. बरं. नंबर देऊ का? घेते नावाचे. नाही, आरोपी अजून अटक नाही झाले काय? नाही झाले. म्हणजे नेमकं काय कारण आरोपी अटक न होण्यास? आता ते मला तपास अधिकाऱ्याला विचारलं पाहिजे. अच्छा, तुम्हाला याच्या संदर्भात काहीच अपडेट माहित नाही का मग? मला तिच्या तपासाबाबत मला माहिती आहे, पण काल रात्रीपासून आता सकाळपर्यंत काय त्याने अपडेट केलं ते मला माहिती नाही. हं, हं. तर आरोपी म्हणजे कधी अटक होतील अशी काही, आता तुम्ही पीआय असल्या कारणानं तुम्ही तुमच्यावर आता मी त्याला सांगितलेलं आहे, काल पण सांगितलेलं आहे, आता परत त्याला विचारतो त्यांनी काय काय केलं ते. नाही, जवळपास मार्च महिन्यामध्ये ही तक्रार होती आणि जून महिन्यामध्ये ही तक्रार दाखल झाली आहे, तुम्ही केली आहे हो. 2-3 महिन्याच्या नंतर. आणि अजून पण आरोपींना अटक केली नाही, कारण का 313चा जो मामला आहे गर्भपाताचा, तो गंभीर मामला आहे. त्या गुन्ह्याखाली अटक व्हायला पाहिजे होती लगेच, तुरंत. एक थोड्या वेळ तुम्हाला कॉल करून सांगतो. चला ठीक आहे सर, ओके सांगा. सुना है ना पीआई क्या बोले? थाने के प्रमुख होने के बाद भी घटना में क्या अपडेट है मालूम नहीं है. मामले को 3 महीने होने के बाद आज भी थानेदार गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं. अब देखना यह है कि इस मामले को पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल कितना गंभीर लेते और पीआई तलेकर कितने जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करते, ये देखने योग्य है. WH न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर. सुनते हैं पीड़िता के पिता रियाज शेख की पत्रकार परिषद. मेरा नाम रियाज शेख है और मैं इस वक्त हूँ रवि भवन में, और आज पत्रकार परिषद है. पत्रकार परिषद के समक्ष मैं इस वक्त बैठा हूँ. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, हम लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन एक पत्रकार के साथ में अगर नाइंसाफ़ी हो, उसके साथ ही गलत हो, उसकी बच्ची के साथ गलत हो, तो कहीं ना कहीं पत्रकार को भी सामने आना होता है और हमारे देश के, नागपुर के सभी भाई पत्रकार भाइयों से मदद लेनी होती है. तो मेरी बेटी का विवाह जो है वो 15/7/2022 को हुआ था. सैयद अजहर अली, सैयद तौसीफ अली और उसकी माँ खैरुन्निसा और उनकी ननद जो है सोनी करके. तो ये असल में मोमिनपुरे के रहवासी है, तकिए के, और एक उनका बेटी का घर है महेश नगर में, तो वहाँ कुछ सालों से वहाँ रह रहे थे, और ट्रैक्टर वालों के नाम से ये बहुत फेमस है मोमिनपुरा तकिया में. हुआ यूँ कि मेरी बेटी को काफ़ी इन्होंने तकलीफ़ें दी हैं, टॉर्चर की है, और 2.5 महीने का गर्भपात इन्होंने करवा दिया, जबरन बच्चा गिरवा दिया. ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 2.5 महीने का बच्चा है, लेकिन इन्होंने जबरन गर्भपात करवाया, क्योंकि इनको मेरी शायद बच्ची को रखना नहीं होगा, इसीलिए, क्योंकि टॉर्चर करते थे और बातों बातों में बोलते थे कि हम दूसरी लाएंगे. तो अजहर अली और तौसीफ की, यानी जो उसका पति है मेरी बेटी का, उसने कई बार बोला है मेरी बेटी को कि हम रखना नहीं चाहते. और मेरी बेटी से उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड भी किया था कि 5 लाख रुपए तेरे माँ बाप से लेके आ. तो इस तरह से डिमांड हुई. उसके बाद में इन्होंने एक जबरन मेरी बच्ची को लेके गया आशिक बराड़े हॉस्पिटल लेके. अब हुआ ये कि मैं जब घर पे नहीं था, मेरी मिसेज और हम लोग बाहर थे, उसके बाद में हमें पता चला कि इन्होंने आशिक बराड़े हॉस्पिटल जो गोदनी में है, जिसको कुछ दिनों पहले सेल भी लग चुका है, तो इन्होंने जाके वहाँ गर्भपात करवाया. उसके बाद ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि वो मेरे जो जवाई हैं अजहर अली, सैयद तौसीफ, उसका वो रिलेटिव है आशिक बराड़े. तो इनकी मिली भगत से और मेरी बेटी की सास की मिली भगत से उसका गर्भपात भी करवाया. उसके बाद में जबरन तलाक भी दे दिया गया और कहीं डिमांड की गई थी ऐसी. तो फिर उसके बाद में मैंने पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को मैंने FIR किया, अर्जी दी FIR के लिए. पुलिस ने मुझे 2 महीने घुमाया, गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने FIR नहीं की. उसके बाद मैं CP साहब के पास गया, DCP के पास गया, DCP को निवेदन दिया, सबको निवेदन दिया. तो उसके कई दिनों बाद, आज मतलब कई दिनों बाद 4 मार्च को फिर FIR हुई. ये FIR है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं. इस पे 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं. आरोपी हैं सैयद अजहर अली उर्फ तौसीफ, उसकी माँ कमरुन्निसा और उसकी बहन, तौसीफ की बहन सोनी, उसका नाम है सोनू, यास्मीन उर्फ सोनू. ये 3 लोगों को आरोपी बनाया गया. और पुलिस ने अभी तक के, आज की 10 तारीख है, अभी तक के पुलिस ने कोई
उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैंने ये सुना है कि वो भाग गए। मुझे पुलिस ने, हालांकि गिट्टी खदान ने ये बताया था, PSI ने ये बताया था कि FIR होने के बाद 4 दिन तक आप किसी को मत बताइए। मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर 4 दिन बाद में ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनको किसी ने बताया और वो लोग भाग गए, आरोपी यहाँ से फरार है। तो सवाल ये उठता है कि आरोपियों को बताया किसने, जबकि मुझे तो खुद पुलिस ने बताया था कि किसी को बताना नहीं और किसी को बोलना नहीं, और मैंने नहीं बोला था। तो फिर हमारी शक की सुई जो है वो कहीं और जा रही है कि कहीं इन लोगों ने तो उनको नहीं बता दिया और भगा दिया। कहीं डॉक्टर के साथ तो साठगांठ नहीं हो गई, कहीं आरोपियों के साथ में तो साठगांठ इन लोगों ने नहीं कर लिया। अगर एक पत्रकार की बेटी के साथ अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये सभी पत्रकार भाइयों के साथ फिर नाइंसाफी होगी। हमको हमारी आवाज़ हम उठाएंगे, हम सारे पत्रकार भाई एक साथ हैं। हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी तो बेटी क्या, हम किसी भी पत्रकार की बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है तो हम हर पत्रकार के साथ कांधे से कांधा खड़ा लगा के खड़े रहेंगे। जैसे आज मेरे पत्रकार भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ बैठे हैं। हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए, जनता के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। और जब हम पर परेशानी आती है तो हम किसके पास जाएं, हमारी कौन सुनेगा। रियाज भाई, अब आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग? मेरी डिमांड ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, उनको सजा मिले। उस जहां पर गर्भपात हुआ है उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो, उसको सजा मिले, और जिन्होंने ये नाइंसाफी किया उन लोगों को सजा मिले, और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी बेटी को यही मेरी डिमांड है। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।